रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए, आज पढ़ेंगे हम प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कितने प्रकार का होता है, और इसके बारे में अकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन जानेंगे। और ये तमाम टॉपिकों के बारे में हम प्रकाश के विवर्तन का चैप्टर आज खल्लास करते हैं। ठीक है, तो पहले यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ेगी क्या होता है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ना। पहले बात तो इसकी बात करेंगे, प्रकाश का विवर्तन की बात। तो देखो, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। पहले बात तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सूक्ष्म छिद्र की एक गत्ता ले लो, कुछ भी ले लेते हैं, और बगल में एक पर्दा रख लेते हैं, है ना। और यहां से क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट या यहां से हम प्रकाश को गुजारते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में से जूम करके, है ना, इसको जूम करके पूरे प्रकाश का विवर्तन का जो फिजिक्स होती है ये पढ़ाई जाती है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट ही लिया, और लाइन के बाद ऐसे इस सूक्ष्म छिद्र से हम गुजार रहे हैं। गुजारने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा, क्या प्रतीत हो रहा है कि हम देखो यहाँ से इतना सूक्ष्म छिद्र है तो ये यहाँ पर इतना ही प्रकाश जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक प्रकाशीय क्षेत्र बना लेता है। प्रकाशीय क्षेत्र का मतलब इतना जा रहा है तो यहां से यहां तक हल्का हल्का ये क्या कर लेगा, यहां से यहां तक का प्रकाशीय क्षेत्र बना लेता है। अर्थात क्या होता है, प्रकाश किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाता है। पहली बात तो जब कोई प्रकाश को किसी छिद्र से गुजारा जाता है तो एक प्रकाशिक क्षेत्र का निर्माण कर लेता है और आंशिक रूप से अपने किनारों पर मुड़ जाता है। ये पहले बात। तो अगर हम क्या कहें कि जब प्रकाश को क्या किया जाए, एक तो अवरोध दे दिया जाए, अरे हमको कुछ नहीं, हमारे पास एक प्रकाश है, प्रकाश के बगल में एक अवरोध हम इतना बड़ा खड़ा करते, बगल में एक पर्दा ले आए कुछ दूर पर, यहाँ से हमको प्रकाश डालना, मैं ये प्रकाश डालो ना यार। जैसे प्रकाश डालोगे बेटा तो इधर से जाएगा, जाने के बाद जो इसकी छाया बनेगी वो हल्का सा नीचे, है ना, हल्का सा नीचे प्रकाश बनेगा। तो यहाँ पर हमारा एक सूक्ष्म छिद्र आया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक अवरोध की बात की। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनी प्रकाश के विवर्तन की, जब प्रकाश को, समझना, क्या कहे कि जब कोई प्रकाश को किसी सूक्ष्म छिद्र या फिर इसको बोलेंगे अवरोध पे, है ना, जब कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र या अवरोध से गुजारा जाता है तो किनारों में आंशिक रूप से मुड़ जाता है, और जैसे मुड़ जाता है वैसे प्रकाश का विवर्तन कहलाता है ना। मतलब यहां पर यह हुआ कि जब कोई प्रकाश, या शुद्ध कह दो कि प्रकाश का छोटे छिद्र तथा अवरोध में किनारों पर मुड़ने के ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, है ना। या फिर छोटे छिद्र तथा अवरोध, छोटे छिद्र तथा अवरोध से गुजरने पर प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है, जिसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जब कोई प्रकाश सूक्ष्म छिद्र या अवरोध पर गुजारा जाता है तो क्या होता है कि आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है प्रकाश का विवर्तन उत्पन्न होता है। पहले कंडीशन आप स्थिति में क्या होगा कि यदि कोई सूक्ष्म छिद्र है तो एक प्रकाशिक क्षेत्र बना लेगा। यदि हमारे पास क्या है कि अगर प्रकाश एक अवरोध से जा रहा है, जब अवरोध से जाएगा तो उसकी जो छाया बनेगी, ये दो कंडीशन बन जाती है। ये चीज आपका, अब प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार का होता है, इट इज द फ्रेनेल विवर्तन एंड द फ्राउनहोफर विवर्तन। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। देखो इसकी डिफिनेशन हमने बोल दी है बेटा, लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, है ना। तो हम पहले बात करेंगे फ्रेनेल विवर्तन की, फ्रेनेल विवर्तन। फिर आपका दूसरी हेडिंग पड़ती है फ्राउनहोफर विवर्तन। देखो फ्रेनेल विवर्तन होता क्या, जो आपका सोर्स ऑफ लाइट होगा, प्रकाश, जो आपका प्रकाश होता है
और यहाँ पर जो वस्तु आपकी रखी होती है ना, जिसको छिद्र कह लो, सूक्ष्म छिद्र कह लो, और जो पर्दा होता है ना, जो पर्दा होता है और जो आपका सूक्ष्म छिद्र होता है और आपका ये प्रकाशिक क्षेत्र जो होता है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एक परिमित। अगर बेटा इन सब की डिस्टेंस परिमित है तो प्रकाशिक क्या कौन सा विवर्तन कहलाएगा, फ्रेनल विवर्तन। अर्थात प्रकाश मतलब इसको क्या बोलोगे भैया, प्रकाश, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हो, प्रकाशिक क्षेत्र हो, है ना, यहाँ पर पर्दा तथा सूक्ष्म छिद्र और प्रकाश या लैंप का प्रकाश कितनी दूरी पर हो, एक परिमित दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो, तो ऐसा विवर्तन क्या कहलाता है, फ्रेनल विवर्तन कहलाता। सिंपल डिफरेंस। अगली देखो, फ्राउनहोफर की बात की जाए, अरे यार फ्राउनहोफर में कुछ नहीं होता, इसमें परिमित है उसमें परिमित हो जाएगी, कुछ नहीं। अर्थात कहेंगे जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो हमारे पास पर्दा है, जो हमारे पास ये आपका सूक्ष्म छिद्र है, इसके बीच की दूरी को अनंत कर दिया जाए, इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो वो कहलाएगा फ्राउनहोफर विवर्तन। अर्थात फ्राउनहोफर विवर्तन की बात की जाए तो क्या होगा, इनकी दूरी को क्या कर देना, हल्का सा जूम, अर्थात इट इज द इनफाइनाइटी, अर्थात अनंत में फेंक दिया जाए। जाओ बेटा चांद के पार चलो, सीधे चंद्रयान की तरफ लैंड करवा दो ना बेटा, तो सीधे इसको क्या बोलोगे, फ्राउनहोफर विवर्तन, है ना। तो फ्राउनहोफर विवर्तन को सीधे कहाँ पहुंचाना है, जूम करके सीधे चंद्रयान के साथ भेज दो भैया, रोवर और लैंडर के साथ, है ना। तो क्या करना है, इनकी और ये जो डिस्टेंस होगी तो फ्राउनहोफर में परिमित होती है, वो उसमें फ्रेनल विवर्तन में आपकी परिमित होती है, फ्राउनहोफर में आपका क्या होता है, अनंत होती है। ये आपका होता है फ्रेनल विवर्तन, ये आपका होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। देखो नेक्स्ट की बात की जाए तो अब एक आपका रहेगा एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन हम कैसे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, किसके द्वारा, एकल झिर्री द्वारा, देख लो, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ध्यान से, बिल्कुल सिंपल, कुछ है दिक्कत है नहीं। एक हम बायोलॉजिकल स्लाइड लेंगे, तो बायोलॉजिकल स्लाइड लेने पर देखते हैं हम आपको चित्र बना के बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म अच्छा बहुत बढ़िया आपको बता यहाँ हमने क्या किया, एक बायोलॉजिकल स्लाइड ले ली, स्लाइड लेने के बाद क्या किया, एक ब्लेड ले ना, ब्लेड से एक खुरीच लेना, है ना, ब्लेड से इसको क्या करना है, एक खुरीच लेना, वो ब्लेड जिसे रेजर दाढ़ी बनाई जाती है ना, वो इसी से वही ब्लेड लेना, उसको क्या करना, खुरीच लेना, काट नहीं लेना, खुरीच लेना। अब जब खुरीच लेने, अब यहाँ करिया करिया पेंट कर देना है, इसमें क्या करना बबुआ, करिया करिया पेंट कर देना है। बायोलॉजिकल स्लाइड लेनी है, फिर क्या करना है, उसको करिया करिया पेंट करने के बाद वैसे रेजर वाली ब्लेड से उसका खुरीच लेना है ना। इतना तो काम आप तुम कर सकते हो। करने के बाद एक तो छोटा सा लैंप लेना है भैया, हमसे देखो चित्र उत्र नहीं बनता, देखो हम कमजोर थे चित्र बनाने में, है ना। हमको क्या लेना, एक लैंप लेनी है, लैंप लेने के बाद क्या करना है, देखो अभी हम आपको बता रहे हैं, जूम करके सारी चीजें सिखा रहे हैं। एक लैंप ले लेना है, लैंप हमने ले लिया बेटा, ये देखो लैंप बना दी, समझ गए। अब हमको क्या करना है, एक लैंप लेना है, इससे कुछ मीटर की दूरी पर ले लो, लंबे 1 मीटर जितनी आपकी मर्जी हो, मतलब कुछ दूरी तो रहना चाहिए। लेकिन ये लैंप का जो ये रहेगा, इसको क्या करेंगे भैया, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधा होना चाहिए बस। अब इसके बाद भैया आपको क्या करना है, अपनी इस नैनों से, आंखों से, इस छोटे छोटे आंखों से, अच्छे सुशील नेत्रों से इस पर क्या करना, आपको अपनी नजर डालोगे, इस चांद के पार चलो, इधर से क्या करना, देखना है। आपने क्या किया, करने आपने एक काम क्या किया है कि यहाँ पर आपने लिया एक क्या, बायोलॉजिकल स्लाइड, बायोलॉजिकल स्लाइड लेने पर बायोलॉजिकल स्लाइड लिया है, ये आपकी बायोलॉजिकल स्लाइड हो गई। इसको आपने क्या किया, काला पेंट कर लिया दोनों में।
और काला पेंट करने के बाद क्या इसको पोत लिया, पूरा सारे को पोत लिया। लो भैया काला पेंट हमने कर दिया। काला पेंट करने के बाद वह जो ब्लेड रही, ब्लेड से हमको खुरीच लेना है ना, हमको क्या करना, उसको खुरीच लेना। ठीक है, खुरीचने के बाद हमको क्या करना है, कुछ मीटर दूरी पर एक लैंप रख देना है। लैंप क्या बोलोगे, इसको लैंप रखोगे, जो लैंप रहेगा बिल्कुल सीधा ऊर्ध्वाधर रहेगा। तो इतना काम करने के बाद बेटा आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आप यहां से देखेंगे कि बिल्कुल इसके सीध में एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। ध्यान से, एक आपको चौड़ी क्या दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है। आपने काम क्या किया भैया, चौड़ी आपने लिया एक बायोलॉजिकल स्लाइड, बायोलॉजिकल स्लाइड ले लिया। इसके बाद क्या किया आपने, इसमें करिया करिए पोत दिया, किनारे किनारे एक तरफ पोत दिया, करिए करिए पूरे में। अब इसको पोतने के बाद क्या किया, एक ब्लेड पा गए, ब्लेड से सारे खुरीच ली, हमने ब्लेड से उसको खुरीच लिया, इतना काम तो कर लिया ना। इसके बाद क्या करना है, इसको कुछ दूरी पर, अरे थोड़ा बहुत दूरी पर हमने क्या किया, जो लैंप था उसको रख दिया। अब लैंप तो रख दी ने कुछ दूरी पर, लैंप कौन सा रखा हो, बिल्कुल सीधा और ध्वाधर। ठीक है, सीधी यहीं तो, नहीं पराना नहीं है, बिल्कुल सीधा और ध्वाधर रखना। रखने के बाद क्या करना, इस अपने सुशील नेत्रों से, हमसे आंख नहीं बनती है रे, है ना, हमसे क्या करना है, इस सुशील नेत्रों से क्या करना है, यहाँ से देखना। देखने से आपको एक काम क्या होता है कि आपको एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। जब चौड़ी पट्टी दिखाई देगी ना, इस चौड़ी पट्टी के अगल बगल 3-4 और पट्टी दिखाई दे, इस चौड़ी पट्टी के अगल बगल 3-4 पट्टियां और दिखाई देती है, जिसमें जो ये बीच वाली दिखाई देती ना, जो बिल्कुल जस्ट पॉइंट से सेंटर में, तो वही के जो इंटेंसिटी रहती है वो सबसे ज्यादा अधिकतम रहती है, आई मैक्सिमम, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम, अर्थात जो इसकी तीव्रता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और जो ये के किनारे हैं अगल बगल वाली का तीव्रताएं घटती जाती मतलब आप समझे, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको कहा जाएगा एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन समझाइए। भैया समझा देना, क्या कह देना, अरे भैया हमको बहुत अच्छे से बताया है। क्या बताया गया है, हमने क्या किया है कि एक बायोलॉजिकल स्लाइड ले लिया है, स्लाइड लेने के बाद उसके एक तरफ करिया करिया पोत दिया, काला पेंट जिसे बोलते हो, क्या करिया, काला पेंट करिया करिया पोत दिया है। पोतने के बाद हमने क्या किया है, उसको खुरीच लिया ब्लेड से, जैसे दाढ़ी बनाई जाती वैसे हमने खुरीच लिया है। खुरीचने के बाद कुछ मीटर की दूरी पर हमने एक लैंप रख दिया है, लैंप बिल्कुल सीध ऊर्ध्वाधर रखा होना चाहिए। रखने के बाद हम यहाँ से देखी थे, देखने के बाद हमें एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती, जब ये चौड़ी पट्टी दिखाई दे तो एक तीव्रता सबसे ज्यादा होती, एक किनारे किनारे आओ चौड़ी जो पट्टी से छोटी बनी है वो की तीव्रता लगातार घटती जाती है। यही एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। खत्म, ये रहा एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन। हम इसकी कहानी बता दिया, आपको लिख लेना, छाप लेना, वीडियो को रोक लो, बिल्कुल चचरा छापना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अब इसकी ज्यामिति व्याख्या देखें। ज्यामिति में कुछ नहीं होता, सिंपल रहता है, उस पर भी चित्र बनाएंगे और उसको डिवाइड करते हैं, उससे हम व्यंजक प्राप्त करते हैं कोणीय। चलते हैं, हाँ तो इसको मिटा दीजिए बच्चों, जूम कर लेना भैया। ठीक है, अब इसकी हम देखते हैं ज्यामितीय व्याख्या। देखो ज्यामितीय व्याख्या कैसे होती है, हम एक चित्र बनाते हैं। हम देखो सोर्स लाइट, ये जो व्यतिकरण होता है, आपने व्यतिकरण पढ़ा ही होगा, अपने विद्यालय में पढ़ा होगा, हमारे यूट्यूब में पढ़ लेना, देखना, है ना। व्यतिकरण में क्या होता है, हम ना एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, ध्यान समझना, यहां से प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, अरे थोड़ा सही से बन जा रहे, ऐसे एक उत्तल लेंस वाला ही लेते हैं। उत्तल लेंस की बात जानते हो बेटवा, हाँ उत्तल लेंस वाला ही लेते हैं। फिर हमने क्या किया भैया, कुछ नहीं किया रे, यहां से यहां तक यहां पर एक सूक्ष्म छिद्र कर लेते हैं, ध्यान से समझ। इस छिद्र को हम डॉट 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 कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं आपका बी। क्या कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस आपको और रख देना,
साफ साफ चित्र बनाइएगा, हमसे थोड़ा चित्र बनाने में प्रॉब्लम रहती है ना यार। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पर्दे पर एक पॉइंट पर मिलेगा, जिस पॉइंट को हम O मान लेंगे। जहां पर ये मिलेगा उसको बोलोगे दीप्त बैंड। और जहां पर दीप्त बैंड होता है ना यार, अगर दीप्त बैंड हुआ तो दीप्त बैंड को बोलेंगे आप उच्चिष्ट। क्या बोलोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। दिखाई दे रहा है यहां तक, नहीं दे रहा है, दे रहा है, हाँ दे रहा है। इसको बोलते हैं दीप्त बैंड, इसी को बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। ये हमने चित्र बना लिया। अब हमको क्या करना है, एक थीटा कोण लेते हुए बिंदु ए से एक आपको क्या करना है, आपको एक रेखा खींचनी है। तो यहां से हमने थीटा कोण लेते हुए हमने खींच लिया, जो बिंदु P पर मिलती है। P पर मिलने के बाद B से B हमने क्या किया, B से P को हमने मिला दी, लो मिला दी, ठीक है। अरे मिला दिया बेटा, ध्यान समझना, जूम उम कर लेना, सही हो जाएगा, है ना, चित्र दिखाई दो यहाँ पे देखना, डिवाइड मिल गया। इससे क्या करना, आपको एक परपेंडिकुलर खींच लेना, यहाँ से एक लंबा मान लिया, जो ये थीटा था इसको एंगल थीटा बना लेना, इस बिंदु को आप डाल लेना है के, समझा, और समझ रहे हो ना यार। हाँ, इसको कर लिया थीटा, इसको मान लिया के। अब आप ध्यान दे, ए से बी तक की डिस्टेंस को आप मानेंगे ई, ए कुछ भी मान लो ना यार। अब जो पी बिंदु है उसको बोलोगे अदीप्त बैंड, मैं बता दूंगा तुम्हारी भी बैंड, है ना। यहाँ पर जो बिंदु पी है तो पी को मानोगे क्या, अदीप्त बैंड, अपनी बैंड नहीं बजवाना भाई, इसको क्या बोलोगे भाई, अदीप्त बैंड। निम्निष्ठ बोलते हैं, क्या बोलोगे भाई, निम्निष्ठ। यही काम नीचे के लिए होगा, तो नीचे के लिए हम पी डैश मान लेते हैं, वही काम होगा, सेम सेम, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब देखो इसका हम पथांतर की बात करते हैं। तो आपने व्यतिकरण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इसका पथांतर ज्ञात करने के लिए, तो पथांतर आपका इसका यहां से यहां तक का पथांतर क्या होगा भाई, बीके, क्या होगा ये, बीके, ए बी का पथांतर बीके, संपूर्ण पथांतर बीके, बीके को क्या मानेगा, लमड़ा, इट इज द लमड़ा, है ना। यहाँ पर क्या करना, हम लिखेंगे ए व बी का संपूर्ण पथांतर, पथांतर क्या है आपका, बीके, बीके किसके मान है, लमड़ा, लैम्डा का है भाई, तरंग दैर्घ्य। अब हमने लैम्डा मान लिया, अगर इसका आधे भाग क्या पथांतर निकाली, तो आधे तुम जानते हो लैम्डा बाई 2, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, अर्ध भाग का पथांतर, अर्ध भाग का पथांतर क्या होगा, लैम्डा बाई 2, समझा। अब एक चीज आप ये समझिए, अर्ध भाग का आपने पथांतर तो निकाल लिया ना यार। अब हम त्रिभुज की बात करना है बेटा, आ जाओ ए बी और के पर, इस त्रिभुज पे बात करो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आपकी कड़ी बनेगी आपकी आधार, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी और के की बात की जाए, इस ट्रायंगल की बात की जाए, इस ट्रायंगल में आप बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, ठीक है। तो लंब आपका दिया क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, जिसको बी के है। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपको दिया ए बी, ए बी का मान भी आपको पता है, बी के बराबर आपने निकाला क्या है, बी को मान लिया लैम्डा, ए बी को क्या मान लिया बबुआ, ए बी बराबर आपका ई, तो मानेगा साइन थीटा बराबर लैम्डा अपान ई, अर्थात ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, समझा। ई साइन थीटा बराबर आया आपका लैम्डा। अगर हम निम्निष्ठ की बात करें, संपूर्ण निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं, तो जब हम संपूर्ण निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं, संपूर्ण निम्निष्ठ की बात, निम्निष्ठ के लिए जब संपूर्ण की बात आएगी तो बेटा यहां पर आ जाएगा ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, कहे पर प्लस माइनस पर, एम जहां आपका एम बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये चीज आपका आ जाए, एम बराबर आपने मान लिया 1 2 3 डॉट डॉट करके कुछ भी अनंत। ये संपूर्ण निम्निष्ठ की बात आ गई, ये हम इस ट्रायंगल की बात आ गई। अब निम्निष्ठ की हमने बात जब कर ली है, उच्चिष्ठ की बात भी कर लिया जाए। अगर हम उच्चिष्ठ की बात कर रहे हैं तो बेटा देखो, ये उच्चिष्ठ के लिए बात आ रही है, सामने आ गए उच्चिष्ठ के बाद। तुमने एक काम क्या किया था, व्यतिकरण वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, व्यतिकरण वाले जब चैप्टर में पढ़ लिया था, इसके लिए आपका उच्चिष्ठ के लिए बनेगा ई साइन थीटा बराबर बनेगा 2m + 1 लैम्डा बाई 2। यहां पर भी m बराबर वही संख्या होगी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये उच्चिष्ठ के लिए हमारा काम हो चुका है, ये निम्निष्ठ के लिए हुआ, ये आपका उच्चिष्ठ के लिए। जब इतना काम कर लिया ना बबुआ, अब इसके बाद हम इसका देखो एक छोटा सा ग्राफ,
क्या बनाते हैं, इस छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। जब एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम आपको दिखाते हैं कि इनकी स्थिति कैसे घटेगी और कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको रब करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसको रब करने के बाद आपको एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखते हैं हमारे पास ये सिस्टम रखा हुआ है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने शून्य मान लिया। यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लंब खींच लिया। यहाँ से हमने क्या किया, देखो बेटा अभी हम आपको बता, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या भैया, इसको बोलोगे केंद्रीय उच्चिष्ट। ध्यान से, ये आपका निम्निष्ठ पॉइंट जाएगा, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ। ये आपका क्या होगा, चलता रहेगा। इस प्रकार इधर भी जाएगा, उच्चिष्ट फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट फिर निम्निष्ठ, ये पॉइंट चलता है। तो ये काम चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये आप पॉइंट की बात आई, भाई पॉइंट का वैल्यू क्या रखोगे, अरे क्या रखोगे, तुमने पढ़ाना निम्निष्ठ के लिए ई साइन थीटा बराबर लेमडा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लेमडा अपान ई। एक के लिए लेमडा, दुई के लिए दुई लेमडा, तीन के लिए तीन लेमडा, ऐसे आप पढ़ेंगे ना। क्यों क्यों क्यों, इसको आप क्या बोलते हो भैया, इसको बोलोगे प्रथम निम्निष्ठ, इसको बोलोगे गौण उच्चिष्ट, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, द्वितीय निम्निष्ठ, इसको क्या बोलोगे, द्वितीय गौण उच्चिष्ट। ये इसी प्रकार आपका बढ़ता चला। अब देखो भैया निम्निष्ठ की बात आई, तो जब निम्निष्ठ की बात आई तो लेमडा पान ई आपने प्राप्त किया, हाँ भैया प्राप्त किया। इसको लिखेंगे लेमडा पान ई, प्लस का जाएगा ना बबुआ, इधर चल रहा है तो इधर आपका आएगा प्लस का 2 लेमडा बाई, इधर आएगा प्लस का 3 लेमडा बाई। इसी प्रकार तो इधर वाला क्या होगा, माइनस का लेमडा बाई ई, माइनस का 2 लेमडा बाई ई, माइनस का 3 लेमडा बाई। ये हो गया निम्निष्ठ के लिए। अगर हम उच्चिष्ट की बात करते हैं तो उच्चिष्ट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या है, 2m + 1 लेमडा बाई क्या होता है 2। तो अगर m के जगह हमने बोला क्या रखो, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ भी रख सकते। तो जब हम अगर m के जगह 1 रखते हैं बेटा तो क्या होगा, 2 1 + 2 + 1 लेमडा बाई 2, 2 1 + 2 3 + लेमडा बाई 2। आपका कितना आया पहला, 3 लेमडा। अर्थात इस पॉइंट की बात की जाए, इस पॉइंट की बात की जाए, या इस पॉइंट की बात की जाए, या इस पॉइंट की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ 3 लेमडा बाई 2, यहाँ 5 लेमडा बाई 2 प्लस में इधर माइनस का 3 लेमडा बाई 2, इधर माइनस का 5 लेमडा बाई 2, ये आपको प्राप्त हुआ। ये इसकी ग्राफ की बात आ गई, ये आपको प्राप्त हुआ, ये आपका कंप्लीट, हमने कंप्लीट कर दिया इसका। अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अब आपको ज्ञात करना है कि इसकी कोणीय स्थिति क्या हो। अब हम इसकी पूछ रहे हैं कि इसकी केंद्र की कोणीय चौड़ाई और कोणीय स्थिति क्या हो, है ना। तो इसको हम रब कर रहे हैं बेटा, इसको बता लेना साफ साफ। अब ध्यान देना बेटा, इसकी जो तीव्रता होगी सबसे ज्यादा होगी, इधर तीव्रता की क्या होगी, न्यूनतम होगी, घटती जाएगी, इधर भी तीव्रता क्या होगी आपकी, घटती जाएगी, ठीक है। आज हम आपका पूरा कंप्लीट करवा के जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा और बचा है, अब हम कंप्लीट है ना। देखे केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए आपकी जो कोणीय चौड़ाई की बात की जाए, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई की बात की जाए, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई, ध्यान समझिए, ये P है, P डैश मान लेंगे बेटा, यहाँ से जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल D आप मान लेंगे, बात खत्म कर। अरे भैया क्या करना है आपको, tan थीटा को थीटा के समथिंग, साइन थीटा को भी क्या होगा, थीटा के समथिंग, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर।
अब देखो बेटा तुमने पढ़ा है थीटा बराबर लैम्डा बाई ई, जब क्या हो बहुत, अगर हम 2 थीटा की बात करें 2 लैम्डा बाई 2, इसको हम एंगल को रहेंगे 2 थीटा कंप्लीट। अब ऊपर की बात की जाए इसके लिए तो बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, लंब आपका x है, आधार आपका d बनेगा। तो यहां से tan थीटा अर्थात थीटा बराबर आएगा x अपान d, तो दोनों के लिए बन जाएगा 2 थीटा बराबर 2x अपान का d। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बाई डी इक्वल टू 2 लैम्डा अपान का ई, अर्थात 2x की वैल्यू फाउंड आउट करोगे 2x बराबर 2 लैम्डा अपान का ई मल्टीपल का d। ये आपका आ गया इसकी केंद्रीय के लिए कोणीय। अगर यहां से इसकी फोकस की बात की जाए, फोकस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आप लिखेंगे 2x बराबर 2 लैम्डा पानी मल्टीपल का f, ये आपकी फोकस की बात है। आपका चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा अध्याय एक वीडियो मात्र न कुछ मिनटों में आपका कंप्लीट। अब इसके बाद एक हेडिंग रहती है, हेडिंग कौन सी बनती है, आपका व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।